हेलो मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, एक मस्त होंगे। तो प्यारे साथी कैसे हो, एक बार फटाफट जबरदस्त तरीके से एक बार फटाफट कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए आज का मेन टॉपिक हमारा है सजीव और निर्जीव। मेरे भाई 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को तो सब पढ़ाते हैं, पर 5, 6, 7, 8 वाले बच्चों को बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता। मैं बहुत बड़ा एक संकल्प लिया हूँ, आप सभी को बेहतरीन शिक्षा दूंगा। 5, 6, 7, 8 वाले, चाहे हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। अभी रिकॉर्डेड वीडियो कुछ चलेंगे, उसके बाद से लाइव आपको मिलते रहेंगे। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। सजीव और निर्जीव के बारे में समझेंगे आज, एकदम सरल भाषा में, एकदम सिंपल तरीके से। चलो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके परिचय हम जानते हैं। किसका, यानी कि परिचय जानते हैं हमारा। यानी कि जैसे अगर परिचय की बात करें, सजीव यानी कि हमारे आसपास के, यानी कि हमारे आसपास की हर चीज दो भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है, समझ गए। ओके, पहला क्या है भाई साहब, सजीव, और दूसरा निर्जीव, यानी कि लिविंग, नॉन लिविंग, जिसमें जीवन होता हो, जिसमें जीवन नहीं होता हो। चलिए आइए समझते हैं। जैसे अगर सजीव किसे कहते हैं भाई साहब, तो सजीव वो है यानी जिनमें जीवन होता है, निर्जीव वो है जिसमें जीवन नहीं होता है। चलिए उदाहरण के लिए अगर बात करें भाई साहब, तो सजीव, ये सजीव क्या क्या है, मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है, पेड़ है, पक्षी है, मछली है, ये सब क्या है, सजीव है। अगर बात करें सिंपल सी भाषा में, सजीव उसे कहते हैं जिसमें भोजन करने की प्रक्रिया हो, श्वसन, प्रजनन, है कि नहीं, जितने भी ये सब चीज़ें हो, अब परिवहन होता हो, वो सब क्या है, सजीव है। जनन भी होता हो, सजीव है। अब निर्जीव में भाई कुर्सी, मेज, पत्थर, मोबाइल, पंखा, कार। अब बात करते हैं सर जी निर्जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो निर्जीव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक मानव निर्मित किया गया है वस्तु, और दूसरा प्राकृतिक द्वारा हुआ हो, निर्मित हुआ हो। तो भाई साहब प्राकृतिक द्वारा क्या है, तो भाई जैसे पहाड़ हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, है कि नहीं, पत्थर हो गया, तो ये प्राकृतिक ने किया है। अब मानो डेस्क, बेंच, ये सब कंप्यूटर, टीवी, फोन, पेन, कॉपी, किताब, पूरा मशीन उशीन, हेन तेन सब, ये सब क्या हो जाएगा, मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, यानी कि मानव के हाथ से बनाया गया हो। क्या बात समझ में आ गई। ओके ठीक है। अब बात करें भाई साहब कि सर सजीव क्या होते हैं। देखिए यानी कि जिन वस्तुओं में जीवन होता है उन्हें सजीव कहते हैं। सजीवों को यानी सजीवों की कुछ विशेषताएं यहाँ पर दिया गया है, हम आपको बताएंगे। सजीव के यानी सजीव में भोजन की प्रक्रिया होता है, यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। अब श्वसन, सांस लेने यानी सांस लेते हैं, और वृद्धि यानी कि ग्रोथ, यानी कि छोटे से लेके बड़ा होता है, ठीक है। प्रजनन करते हैं, यानी कि प्रजनन यानी कि जैसे एक अपने सेम जैसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यानी कि चल फिर सकते हैं या प्राकृतिक देते हैं, प्रक्रिया देते हैं। ये सब चीज़ें आपको होना चाहिए, जैसे चल फिर दौड़ धूप सके, कुछ खा पी सके, सांस ले सके, है कि नहीं जी, अपने जैसे एकदम सेम संतान पैदा कर सके, वो सब क्या है, वो सजीव है। और अंत में मृत्यु होती हो, वो सजीव है। क्योंकि रीजन ये है कि धरती पे जो यानी कि कोई भी चीज अगर जन्म लेता है उसका मृत्यु एक दिन न एक दिन निश्चित है। बात समझ में आ गई। ओके ठीक है। उदाहरण के लिए बच्चा बड़ा होकर क्या वयस्क बनता है, यानी कि बच्चा बड़ा होकर अपना सपना पूरा करता है। पौधा छोटा अंकुर से बड़ा पेड़ बनता है। भाई कोई भी पौधा इतना छोटा रहेगा और छोटा से बड़ा बनता है, जैसे ये सब क्या है, सजीव हैं, ठीक है। अब एक सिंपल से भाषा में जानेंगे कि जो अपने द्वारा चल फिर सके वो सजीव है, ठीक है। एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाए वो सजीव है, समझ गए। अब बस सोचोगे कि सर जी मोटरसाइकिल तो चलता है, क्या वो भी सजीव है? नहीं, मोटरसाइकिल निर्जीव है। रीजन ये है कि उसमें सांस लेने की प्रक्रिया नहीं होती है कि नहीं जी, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, प्लस में उसको सांस लेने और उसको जैसे भोजन की होती है, पर हम लोग उसको तेल देते हैं, समझ रहे हो ना, हम लोग सब कुछ देते हैं, खुद भोजन नहीं बना सकता, है कि नहीं, ये वो निर्जीव हो जाएगा, ठीक है। वो बड़ा नहीं हो सकता, ग्रोथ यानी कि उसमें वृद्धि नहीं हो सकती, वो निर्जीव हो जाएगा। आप सर जी कहोगे सर जी जैसे सजीव तो सब चल फिर सकते हैं, पर पेड़ तो एक सजीव है ना, तो पेड़ तो नहीं चलेगा, पर पेड़ बड़ा हो रहा है ना, ग्रोथ हो रहा है ना, तो सजीव में ही आएगा, समझ गए। ओके अब देखो यहाँ पे निर्जीव क्या होते हैं भाई साहब। देखो जिनमें यानी कि जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता है उन्हें निर्जीव कहते हैं। अगर निर्जीवों की कुछ विशेषताएं देखें तो भोजन की आवश्यकता
नहीं होती है, सांस नहीं लेते हैं, बढ़ते भी नहीं हैं, बच्चा पैदा नहीं करते हैं, स्वयं चल फिर नहीं सकते, ये भी बात है भाई साहब। उदाहरण के लिए पत्थर हो गया, किताब हो गया, कुर्सी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, निर्जीव हैं। एकदम सिंपल सी भाषा में समझो हमारे बाबू। अब देखें यहाँ पे तो सजीव और निर्जीव में अंतर देखो, सजीव में ये सब चीज़ें होती हैं, निर्जीव में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। देखो सजीव में, सजीव यानी कि जीवन होता है, उसमें भोजन, भाई भोजन तो करेंगे ना, अब सांस भी लेगा भाई, बढ़ेगा तो बढ़वे करेगा वो, अब प्रजनन भी करता है, मृत्यु भी होती है उसकी। अब देखो निर्जीव में जीवन नहीं होता है, एकदम सेम अपोजिट, जो चीज़ें इसमें होती है इसमें नहीं होती है, समझ जाओ। भोजन नहीं लेते हैं, भोजन नहीं लेते हैं, भोजन की आवश्यकता उन्हें होती ही नहीं है, सांस भी नहीं लेते हैं, ना ही बढ़ते हैं, बढ़ते भी नहीं हैं, नहीं चल फिर करते हैं, समझ गए ना, और चलते भी नहीं है, और मृत्यु नहीं होती है। इन लोगों की जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उन लोगों को मृत्यु नहीं होती है, समझ गए। ओके ठीक है, अब मृत्यु उसी का होगा जिसमें जान रहेगा, है कि नहीं जी। चलो अब बात करते हैं भाई साहब, पौधे सजीव क्यों हैं। देखो पौधे सजीव क्यों हैं, अब इसमें बात करेंगे। तो कई बच्चे सोचते हैं कि पौधे चलते नहीं हैं इसलिए निर्जीव हैं क्या, ना, लेकिन पौधे बढ़ते हैं, भोजन करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। एक टॉपिक है क्या प्रकाश संश्लेषण, कि कैसे पौधा अपना भोजन बनाता है, उसमें हम आपको बताएंगे विस्तार रूप में, ठीक है। ओके, सांस भी लेते हैं भाई साहब, सच में सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हाँ, प्रजनन करते हैं भाई साहब, एक पौधा से कोई को पौधा बनाता है, उसमें बीज भी होती है, इसलिए पौधे क्या है भाई साहब, सजीव हैं, समझ गए। ओके, क्या कार सजीव है, नहीं, कार सजीव नहीं है। देखो कार चलती है, लेकिन कार चलती है लेकिन अपने से नहीं चलती, उसको हम लोग चलाते हैं, ठीक है। वह खुद भोजन नहीं खाते, हम लोग भोजन देते हैं तब खाती है, तो भोजन नहीं है, वो तेल है, उसको चलने के लिए वो तेल है, समझिए एक प्रकार से चार्ज ले रहा है चलने के लिए, समझ गया ना। ओके, खुद सांस नहीं लेता, सांस नहीं लेता है, बात सही है। खुद बच्चे पैदा नहीं करता, खुद लोहा का है, कैसे बच्चा पैदा करेगा जी। हाँ, इसलिए कार क्या है भाई साहब, निर्जीव हुआ, बात समझ में आ गई। ओके, अब बात करें भाई साहब, तो पहचाने सजीव व निर्जीव, इसमें कौन सजीव है कौन निर्जीव है, इसको पहचानना है भाई साहब। वस्तु ये क्या हो जाएगा, निर्जीव, गाय सजीव, पत्थर निर्जीव, पेड़ सजीव, किताब निर्जीव, और मछली सजीव, और मोबाइल निर्जीव, समझ गए ना। ओके, अब बात करते हैं भाई साहब महत्वपूर्ण प्रश्न, सजीव और निर्जीव से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में या कहीं पर भी, समझ गए ना। देखो सजीव किसे कहते हैं, जिनमें जीवन होता है उन्हें सजीव कहते हैं, सिंपल सी भाषा में एक लाइन में आंसर, समझ गए ना बाबू। हाँ, अब देखना, निर्जीव किसे कहते हैं, जिनमें जीवन नहीं होती है उन्हें निर्जीव कहते हैं, बात खत्म, है कि नहीं जी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। क्या पौधे सजीव हैं, हाँ, क्योंकि वे बढ़ते हैं, सांस लेते हैं और प्रजनन भी करते हैं, इसलिए पौधे सजीव हैं, समझ गए ना। ओके, क्या सजीवों की कोई 4 विशेषताएं लिखी है भाई साहब। सजीव की पहला विशेषता लिखना कि भोजन लेते हैं, भोजन खाते हैं या भोजन करते हैं, सांस लेते हैं भाई, सांस लेते भी करेगा, सब ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है, वो बढ़ते भी हैं, है कि नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाते हैं, और छोटे क्रम से बढ़ते भी हैं, है कि नहीं, छोटा से बड़ा भी होते हैं, इसलिए सजीव के ये लक्षण है। प्रजनन करते हैं, सच में भाई अपने जैसे सेम एक संतान पैदा करते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं भाई साहब, अब यहाँ तक का आपका टॉपिक खत्म हो गया, तो क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। कैसे इस पे एकदम स्पेशल बैचेस चलेंगे आपको, और लाइव क्लासेस, हैंडराइटिंग नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा प्यारे साथी।